फॉर्मूले से हम इस पैंट की आसन की मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों हमने इसका इनसीम मेजरमेंट किया है। इनसीम है इसका दोस्तों 29.5 इंच। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो मार्क है 29.5 इंच हमको इस मार्क पे रखना है और हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि 5 टाइप किस प्रकार से लटक हम निकाल सकते हैं, 5 प्रकार से लटक की यानी कि आसन की मार्किंग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूं। तो ये है दोस्तों फैब्रिक 1/20 और इसकी जो सीधी परत है वो अंदर की साइड है और उल्टी परत ऊपर की साइड। तो दोस्तों इसका मेजरमेंट कुछ इस प्रकार है। 39.5 इंच लंबाई, 34.5 इंच कमर, 39 इंच हिप, 25 इंच इसकी थाई और 17 इंच इसकी बॉटम रहेगी। इन सीम का मेजरमेंट दोस्तों है 29.5 इंच और हाफ लटक 10 इंच और फुल लटक है दोस्तों 25 इंच। दोस्तों इन 5 तरीक़ों से हम आसन की मार्किंग एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं और इसमें से परफेक्ट तरीका कौन सा है वो भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस फैब्रिक को कर लेंगे स्ट्रेट। अब दोस्तों इसकी लेंथ है 39.5 इंच। तो मेजरमेंट टेप को इस मार्क में हाफ इंच ऊपर रखते हुए 39.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। 2.5 इंच दोस्तों इसकी हेमिंग के लिए यानी तुरपाई के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों हमें घुटने का मार्क करना है। तो किस प्रकार से करना है सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। इस मेजरमेंट टेप को दोस्तों फोल्ड कर लेना है और नीचे की ओर 2 से 2.5 इंच प्लस कर देना है। ये आया 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसको दोस्तों इस मार्क से हमको मेजरमेंट कर लेना है। ये आया 22 इंच में 1 सूत कम। तो दोस्तों 22 इंच में 1 सूत कम पे हमको यहाँ भी मार्क कर लेंगे। और दोस्तों इसकी लेंथ है 39.5। तो 39.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद 2.5 इंच हेमिंग के लिए। अब दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको स्ट्रेट कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग यानी कि लंबाई के फॉर्मूले से हम इस पैंट की लटक निकालने वाले हैं। तो दोस्तों इसकी लंबाई है 39.5। तो 39.5 का दोस्तों चौथा हिस्सा हम यहाँ कर लेंगे, इस मार्क से रखेंगे। तो 39.5 का चौथा हिस्सा आया 9.25 इंच 1 सूत। तो दोस्तों 9.25 इंच 1 सूत पे हम लंबाई के हिसाब से यहाँ पे मार्क करेंगे। लेकिन इसको दोस्तों हम स्ट्रेट नहीं करेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसी प्रकार से दूसरे फॉर्मूले से हम इस पैंट की आसन की मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों हमने इसका इनसीम मेजरमेंट किया है। इनसीम है इसका दोस्तों 29.5 इंच। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो मार्क है 29.5 इंच हमको इस मार्क पे रखना है और सिंपल तरीके से यहाँ पे हमको मार्क कर देना है 29.5। और 29.5 इंच। ये दोस्तों इन सीम का मेजरमेंट हो गया। आप इस प्रकार से भी मार्क कर सकते हैं इन सीम के अकॉर्डिंग और लेंथ के अकॉर्डिंग। यानी कि दोस्तों लेंथ में क्या होता है, जैसा कि किसी की लंबाई कम और हिप ज़्यादा होती है। मान लो किसी की पैंट की लंबाई 36 इंच है और उसकी हिप है 40 इंच। तो हिप के अकॉर्डिंग दोस्तों आएगी आसन की मार्किंग 10 इंच और
लेंथ के अकॉर्डिंग दोस्तों आएगी मार्किंग 9 इंच। तो दोस्तों इसमें से 1 इंच का डिफरेंट आ गया, जिससे कि ये आसन फंस भी सकता है। तो दोस्तों ये हम फार्मूला यूज करेंगे कब, जिसकी स्लिम यानी कि पेट वगैरह वगैरह नहीं निकला होगा और लंबाई ज़्यादा होगी। इस फार्मूले से हम आसन की मार्किंग कर सकते हैं। तो दोस्तों 2 तरीके हमने बता दिए हैं। अब तीसरा तरीका है दोस्तों हिप के अकॉर्डिंग। मैं बहुत ज़्यादातर पैंटों की कटिंग करता हूँ, वो भी हिप के अकॉर्डिंग ही करता हूँ। तो दोस्तों इसकी हिप है 39 इंच। तो 39 का दोस्तों चौथा हिस्सा आया 9.25 इंच। तो 9.25 इंच पे दोस्तों हम यहाँ मार्क कर लेंगे। चौथे हिस्से पे इस मार्क पे हमको रखना है और 9.25 इंच पे कर लेना है। सिंपल तरीके से ये सबसे आसान तरीका है मार्किंग करने का। 9.25 इंच एक दोस्तों फार्मूला ये हो गया। अब दोस्तों क्या है कि इसकी जो मैंने हाफ लटक मेजरमेंट कर रखी है वो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। इस प्रकार से हाफ लटक का मेजरमेंट कर लेते हैं। तो इसमें सिंपल तरीके से क्या करना है कि ये जो मार्क लगा रखा है और इसकी हाफ लटक है दोस्तों 10 इंच। तो 10 इंच पे सिंपल तरीके से मार्क कर लेना है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। 10 इंच पे हमने मार्क कर लिया। ये चौथा तरीका हो गया। अब दोस्तों इसका जो पांचवा तरीका है फुल लटक। फुल लटक दोस्तों किस प्रकार से मेजरमेंट करते हैं वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस प्रकार से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताएं, इसका वीडियो भी बनाकर हम डाल देंगे। तो दोस्तों इसकी फुल लटक है 25। तो दोस्तों 25 का हम करेंगे क्या, 25 का आधा करेंगे तो आया दोस्तों 12.5। अब 12.5 में दोस्तों हमको कितना घटाना है, जितनी आपकी बेल्ट हो। कहीं दोस्तों 1.5 इंच की बेल्ट चलती है, कहीं 1.25 इंच की। मेरे यहाँ दोस्तों 1.25 इंच की बेल्ट चलती है। तो 1.25 इंच आगे का हो गया और 1.25 इंच पीछे का हो गया, यानी कि टोटल हो गया 2.5 इंच। अगर दोस्तों ये 1.5 इंच की बेल्ट होती तो हमको 3 इंच माइनस करना था। अगर 1.25 इंच की बेल्ट है तो हमको टोटल 2.5 इंच माइनस करना है। तो 12.5 का में हम दोस्तों 2.5 इंच माइनस करेंगे तो सिंपल तरीके से हमारा आया 10 इंच। 10 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। दोस्तों हाफ लटक और फुल लटक बिल्कुल हमारी सेम मार्किंग पर आई है। और जबकि इन सीम और हिप के अकॉर्डिंग और लेंथ के अकॉर्डिंग हमने जो मार्किंग की है उसमें से 1 से 2 सूत से आधा इंच तक डिफरेंट आ रहा है। तो दोस्तों इसमें से हम क्या बताने वाले हैं कि दोस्तों जो आप फुल लटक या हाफ लटक नाप के मार्क कर सकते हैं, और या फिर सबसे सिंपल तरीके हिप का चौथा हिस्सा करके भी मार्किंग कर सकते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर तरीके से हिप के चौथे हिस्से से मार्क करता हूं, जो कि मेरा अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। तो इस पैंट में भी दोस्तों मैं हिप के चौथे हिस्से से ही मार्किंग करने वाला हूं। तो दोस्तों हिप है इसकी 39 इंच। तो 39 का दोस्तों आया 9.25 इंच। तो दोस्तों हम 9.25 इंच यहाँ पे मार्क कर लेंगे। दोस्तों 1-2 सूत आगे पीछे होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये 4 तरीके आप फॉलो कर सकते हैं। और जो लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने बताई है मार्किंग, वो आप ना ही फॉलो करो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि पैंट की लंबाई और चौड़ाई घटती बढ़ती रहती है, उसमें से आप फंस सकते हो। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से 2 सूत छोड़ते हुए मार्क कर लेंगे। और इसकी थाई है दोस्तों 25 इंच। तो 25 का दोस्तों आधा आया 12.5। 12.5 इंच पे मार्क करने के बाद कमर है दोस्तों इसकी 34 इंच। 34.5, तो इसमें हम अंदर की ओर 1.25 इंच की मार्किंग करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसका मिडल सेंटर निकाल लेंगे। ये है 12.5 का आधा या 6.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस मार्क को मेजरमेंट करना है, सेम मार्किंग हमको यहाँ कर देनी है। यहाँ भी हमको सेम मार्किंग कर देनी है। इस मार्क को चाहो तो आप स्ट्रेट कर लो।
अब दोस्तों इसकी जो बॉटम है वो 25 है, तो 25 का सॉरी दोस्तों 17 है, तो 17 का आधा आया 8.5, और 8.5 का आधा आया दोस्तों 4.25। तो 4.25 हमको इस मिडल सेंटर पे रखना है और मार्क कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपके पास ये स्केल है, इसको ले लेना है और शेप दे देना है। इसको पलटा लेंगे। यहाँ तक मार्क कर देंगे और इसके बाद दोस्तों हमको ये मार्क मेजरमेंट कर लेना है। ये है 4.5, तो यहाँ दोस्तों हम हाफ इंच कम करके 4.5 इंच पे 4 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस मार्क को स्ट्रेट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ हमने 1.25 इंच की मार्किंग की, तो यहाँ भी हमको 1.25 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से राउंड कर देंगे। अब दोस्तों इसकी कमर है 34.5 इंच, तो 34.5 इंच का 4th भाग आया 8.5 इंच एक सूत, और दोस्तों इसमें सिलाई का मार्जिन 1 इंच ऐड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमको शेप स्केल लेना है और शेप कर देंगे। यहाँ दोस्तों इसका फ्रंट डाउन करेंगे हम 1.25 इंच। इसकी कमर है 34.5 इंच, तो दोस्तों यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से दोस्तों 7.5 इंच पे इसको कर देंगे स्ट्रेट। फ्रंट की मार्किंग हो चुकी है, इसकी कर देंगे कटिंग। दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। अब दोस्तों क्या करेंगे, बैक की कटिंग करेंगे, तो इसको रख देंगे साइड में और ये ऊपर वाली पीस नीचे और नीचे वाली पीस ऊपर, इस तरीके से कपड़े को कर लेना है। इसके बाद दोस्तों एक पीस जो ड्राइंग लगी है उसको ले लेंगे। अब दोस्तों कपड़े को इस प्रकार से बिछा लेंगे। इसके बाद दोस्तों इसका मिडल सेंटर ज़रूर निकालना है। 11.5 इंच एक सूत, 11.5 इंच एक सूत और 11.5 इंच एक सूत, इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब दोस्तों यहाँ हमको सिर्फ 2 सूत निकालना है। चाहो तो दोस्तों इसको बराबर भी कट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हिप और कमर में तकरीबन 4 इंच का डिफरेंट है। दोस्तों इसमें कितना माइनस करना है, कितना घटाना है, कितना बढ़ाना है, इसका भी वीडियो मैं प्रॉपर बनाने वाला हूँ। दोस्तों बैक किस प्रकार से उठाएंगे, इस मार्क को हमको मेजरमेंट करना है इस सेंटर से, और ये है दोस्तों 12.25 इंच। तो दोस्तों हमको 12.25 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर देंगे और इसको मेजरमेंट कर देंगे। दोस्तों ये
2 इंच में एक सूत कम, तकरीबन 1.25 इंच आ रहा है। आप इस प्रकार से भी मार्क कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से मेजरमेंट करें। 1.5 से 2 इंच के बीच में आप मार्क कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमको स्ट्रेट स्केल का प्रयोग करेंगे। इसकी दोस्तों कमर है 34.5, तो 34.5 का 4th भाग आया 8.5 इंच एक सूत, और इसमें 1 इंच की डॉट पड़ेगी, तो 9.5 इंच एक सूत और 2.25 इंच एक्स्ट्रा। इसके बाद दोस्तों इन मार्किंग को कर लेंगे स्ट्रेट। हाथ पिच नीचे की ये मार्किंग करना है। हो सकता है दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। यहाँ से दोस्तों 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है, और यहाँ दोस्तों 1.25 इंच पे। और इसके बाद दोस्तों हमको थाई की मार्किंग करनी है, तो 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर मार्क कर लेना है। इसके गैप को मेजरमेंट कर लेना। ये आया 11 इंच, तो हमको 11 इंच इस मार्क पे रखना है। और थाई है इसकी दोस्तों 25 इंच, तो 25 इंच ये आया दोस्तों। 1/2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन 25.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये तीनों मार्क हमको मिला लेना है शेप स्केल से। इसके बाद दोस्तों हिप की मार्किंग करेंगे, तो दोस्तों 1/2 इंच यहाँ सिलाई का मार्जिन और 1/2 इंच यहाँ सिलाई का मार्जिन। ये आए दोस्तों टोटल 9.5 इंच। 9.5 इंच हमें इस मार्क पे रखना है। और हिप है दोस्तों इसकी 39, तो 39 का आधा आया 19.5, और इसमें दोस्तों 1/2 इंच प्लस करके 20 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस मार्क को दोस्तों को दूर तक स्ट्रेट कर लेना है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों बैक की मार्किंग हो चुकी कंप्लीट। अब इसकी कर लेंगे कटिंग।